हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। और मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाए। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। हमारी भारतीय सेना की महानायिका कैप्टन सोफिया कुरैशी और उसकी सहयोगिनी विंग कमांडर जाटव बिरादरी की चमार बिरादरी में पैदा हम लोगों को गर्व है अपने पीडीए पर कि उसने जो है कि दोनों लोगों ने साथ मिलकर के सिंदूर ऑपरेशन करने का काम किया। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले कितने बेशर्म हैं कि 13 तारीख से लेकर शायद 10 दिन का ये तिरंगा यात्रा निकालेंगे सिंदूर पर सफलता का। अरे बेईमानो, तुम्हारा जो मातृ संगठन आरएसएस है उसके नागपुर के मुख्यालय पर 52 वर्षों तक तिरंगा को नहीं फहराया। आज एक बलिया का वीडियो वायरल हो रहा है भाई। ये भारतीय जनता, वो बलिया वाला वीडियो देख लेना, नर्तकी के साथ किस तरह की हरकत कर रहा है भाजपा का नेता। यही भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जो जवाबी कार्रवाई भारत ने की और पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को उड़ा दिया, उसमें जो सबसे बड़ी बात थी, भारतीय सेना की 2 बेटियों ने उसकी अगवानी की, जिसमें सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह थी, जिसको लेकर के पूरा का पूरा जो देश था वो छाती चौड़ा करके सैल्यूट कर रहा था और कह रहा था कि इस देश के बेटियों ने वो कर दिखाया जो इस देश के बेटे नहीं कर सकते। पूरा का पूरा जो देश था वो गौरवान्वित महसूस कर रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक नेता और सरकार में बैठा एक मिनिस्टर, सोचिए, वो कहता है कि जब पाकिस्तानियों ने इस देश के पहलगाम में हमला किया था और उन आतंकवादियों के बहन को भेज करके हमने पाकिस्तान में हमले करवा दिए। पूरी तरह से जो देश की सेना थी, पूरा का पूरा जो देश था जो गौरवान्वित महसूस कर रहा था, वो पूरी तरह से सोचिए कि शर्मसार हो गया। उसको लेकर के चर्चाएं तो चली रही थी, लेकिन मैंने जब इससे पहले एक खबर की थी जिसमें एक नौजवान ने हाथ जोड़ करके विनती की थी, यूनिवर्सिटी का नौजवान था, हाथ जोड़ करके विनती की थी कि मोदी जी, जिस तरह से पुलवामा हमले पर आपने राजनीति की थी और घूम घूम करके वोट मांगा था, आपको मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि इस पहलगाम के हमले के बाद देशवासियों से वोट मत मांगिएगा। लेकिन आज फिर से उत्तर प्रदेश में, सोचिए, लखनऊ में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद तिरंगा यात्रा में निकलते हैं और तिरंगा यात्रा में निकल करके अब वो चीज़ें, वो माहौल खड़े किए जा रहे हैं जिसको लेकर के विपक्षी अब सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ये वोट की राजनीति शुरू हो गई। हमारे साथ पीडीए के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूरे देश भर में बहुजन की आवाज़ हैं, चौधरी लौटन राम निषाद जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल को कि आप सच जो है कि जनता के सामने परोसने का काम करते हैं और गोदी मीडिया को जो है करारा तमाचा मारने का काम करते हैं। आपके चैनल के जो भी दर्शक हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि सब्सक्राइब करके, शेयर करके, लाइक करके आपके माध्यम से जनता तक आवाज़ को पहुंचाकर जनता के आंख पर जो पट्टी बंधी है उसे हटाने का काम करें। हमारे दिमाग में जो सवाल है वो पूरे देश के लोगों के दिलो दिमाग में कौंध रहे हैं। लोग आपकी ये बात कह रहे हैं कि सोफिया कुरैशी, जिसने मतलब जो है लीड किया, जिस जो है जो सेना का जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन सिंदूर, उसको लीड किया, और सोफिया कुरैशी के बारे में भारतीय जनता पार्टी का नेता इतनी नीचता कैसे कर सकता है, इतना मतलब इतना बुरा कैसे बोल सकता है, उस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, कल मैं एक फिल्म देखा था, फूले, और फूले फिल्म को जो 1848 का घटनाक्रम था, जब देश में वर्ण व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत किसी भी जाति धर्म वर्ग की बहन बेटियां हैं, उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। लेकिन हम लोगों को गर्व है, ये तस्वीर 2 उभर करके आई। एक उस्मान शेख की बहन फातिमा शेख की, और दूसरी तस्वीर उभर के आई देश की पहली महिला शिक्षिका राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले की, जो क्रांति सूर्य ज्योतिबा फूले की धर्मपत्नी थी। और इन दोनों महिलाओं की जो तस्वीर थी, जिन पर भारत नाच करता है,
सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी फातिमा शेख के रूप में दिखाई दी, और व्योमिका सिंह जो दलित वर्ग की बेटी है, जाटों की बेटी है, जिसने सिंदूर ऑपरेशन करने का काम किया, उसमें साफ तौर पर जो है सावित्रीबाई फुले की क्रांतिकारी तस्वीर दिखाई दे रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश सरकार का जो मंत्री है इतना बेहुदा है, निर्लज्ज है, बेहया है कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले एक तरफ नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, या कभी टिप्पणी विद्या बालन के ऊपर करता है, कभी जो है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी के ऊपर करता है, कभी राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहता है कि 55 बरस का 56 बरस का राहुल गांधी हो गए, और ऐसे लड़के जो इतने उम्र में भी कुंवारे रहते हैं तो इनमें कुछ न कुछ दोष है। तो मैं इससे पूछना चाहता हूं कि जो आरएसएस वाले ये नेकरधारी जो कुंवारे रहते हैं, तो आप बताओ कि उनमें कौन सी कमी है? क्या वो नपुंसक हैं, क्या ट्रांसजेंडर हैं क्या? और विजय गोयल ने क्या कहा कि जिन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने भारत के हिंदुओं को मारने का काम किया, उन्हीं आतंकवादियों की बहन ने जो है कि उनके घर में घुस करके उनकी ऐसी की तैसी किया। आप बताओ कि जो देश की सेना की नाज है और देश जिसके वीरता पर, साहसिक कार्य पर जो है गर्व महसूस कर रहा था, उसका सीना चौड़ा हुआ था, भारतीय सेना की सराहना हो रही थी, और विजय शाह ने निर्लज्जता पूर्वक जो बयान दिया, एक भारतीय सेना की महानायिका को आतंकवादियों की बहन बता करके हमारे सेना का मनोबल गिराने का काम किया है, सेना को अपमानित लांछित करने का काम किया है। और मैं देश के प्रधानमंत्री से और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मैं मांग करता हूं कि तत्काल इस विजय शाह को जो है मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने के साथ साथ इसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए। हमारी भारतीय सेना को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के रूप में विभाजित करने का कोई दुस्साहस करता है तो हमारे सेना का मजाक उड़ाने का काम करता है, और जो इस तरह का दुस्साहस करता है वह एक राष्ट्रद्रोही ही कर सकता है। मुझे 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, हमारे गाजीपुर जनपद के हम लोगों, हमारे पड़ोसी वीर अब्दुल हमीद ने जिस तरह से पाकिस्तान के 4 टैंकों को तोड़ने का काम किया था, और भारत माता के लिए शहीद होकर के देश का सीना चौड़ा करने का और भारत का सम्मान बढ़ाने का काम किया था, आज बेशक मुस्लिम धर्म में पैदा हमारी भारतीय सेना की महानायिका कैप्टन सोफिया कुरैशी और उसकी सहयोगिनी विंग कमांडर जाटव बिरादरी की, चमार बिरादरी में पैदा, हम लोगों को गर्व है अपने पीडीए पर कि उसने जो है कि दोनों लोगों ने साथ मिलकर के सिंदूर ऑपरेशन करने का काम किया। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले कितने बेशर्म हैं कि 13 तारीख से लेकर शायद 10 दिन का ये तिरंगा यात्रा निकालेंगे सिंदूर पर सफलता का। अरे बेईमानो, तुम्हारा जो मातृ संगठन आरएसएस है उसके नागपुर के मुख्यालय पर 52 वर्षों तक तिरंगा को नहीं फहराया, तिरंगा झंडे को पैरों के नीचे रौदने का काम किया। आज कौन सी तूने जंग जीत लिया है? हमें तो आज आयरन लेडी इंदिरा गांधी याद आ रही हैं, जब जो है कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में भाषा के आधार पर टकराव चल रहा था, और कूटनीति का पालन करते हुए इंदिरा गांधी जी ने साहस का और कूटनीतिज्ञ का परिचय देते हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग करने का और बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का काम किया था। और युद्ध जब चला था यहाँ, और नवंबर महीने में जो अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन था उसने बुलाया और उसने जो है सीज फायर के लिए दबाव डालने लगा, और आयरन लेडी इंदिरा गांधी ने जो है गर्व के साथ कहा था कि अमेरिका हमारा मित्र राष्ट्र जरूर है, लेकिन अमेरिका जो है हमारा बास, हमारा मालिक बनने का दुस्साहस न करे। या हमारे देश का, भले भारत जो है विकासशील देश है, लेकिन हमारी रीढ़ की हड्डियां मजबूत हैं। और वहां से राष्ट्रपति निक्सन से अधूरी बात छोड़ करके बाहर निकली तो वहां का अमेरिका का विदेश मंत्री ने कहा था कि मैडम आपको जो है वार्ता को बीच में छोड़कर नहीं निकलना चाहिए। उन्होंने कहा कि भले हमारा अमेरिका से हमारा मित्रता है, वो हमारा मित्र राष्ट्र है, लेकिन हमारे ऊपर अंकुश लगाने का प्रयास करेगा, दखलंदाजी करेगा, दबाव बनाने का काम करेगा, तो ऐसे प्रस्ताव को मैं कतई स्वीकार नहीं करूंगी। और वह आई
और युद्ध का ऐलान हो गया और 3 दिसंबर 1965 को युद्ध 71 को युद्ध शुरू होता है और 16 दिसंबर को 93,000 पाकिस्तानी सैनिक आत्मसमर्पण करते हैं। इसके बाद जो है भारत की विजय के बाद शिमला समझौता होता है, जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी में शिमला समझौता होता है कि भारत और पाकिस्तान का जो कोई भी मुद्दा आएगा तो कोई तीसरा व्यक्ति या तीसरा राष्ट्र हस्तक्षेप नहीं करेगा, या दोनों देश बैठ करके अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे। और यही बात, और उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रतिपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनको जो है इंदिरा गांधी ने उनको वहां भेज करके भारत का पक्ष रखने का काम किया था। यह थे उस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था, लेकिन इस तरह पक्ष और विपक्ष था। लेकिन एक बात हम ये कह रहे हैं कि अभी जो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, उन्होंने कहा है साफ तौर पे कि इंदिरा गांधी आज जीवित होती तो मैं पूछता कि जब युद्ध जीत लिया था तो अलग राष्ट्र क्यों बनने दिया, क्यों नहीं अपने में समाहित कर लिया? फिर देखो अभी तो हमारे भारतीय मुसलमानों से इनकी दादी नानी याद आती हैं। ये हेमंत बिस्वा शर्मा जो कहा ये बेशर्म है, निर्लज्ज है सब ये। यह जो है ना कि अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए झूठे कांग्रेस को आरोपित करने का काम करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का मैंने बयान आज सुना, उन्होंने जब कारगिल का युद्ध हुआ उन्होंने कहा कि यह भारत पाकिस्तान का मामला है और जब तक भारत का कोई हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है तब तक हम तीसरे देश की शर्त को मंजूर नहीं करेंगे। यह हमारे भारत के सम्मान और स्वाभिमान का मामला है। और कारगिल का युद्ध होता है, फिर शिमला समझौते की तरह मुशर्रफ और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच वार्ता होती है। सुषमा स्वराज ने भी यही कहा कि जो शिमला समझौता है, कोई किसी की सरकार बने शिमला समझौता को स्वीकार करना चाहिए। नहीं तो मोदी जी तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये गिड़गिड़ाने लगा पाकिस्तान पूरी तरह से सरेंडर कर गया तो हमको सीज फायर करना। अब देखो भैया, ये अपनी कमियों पर पर्दा डाल रहे हैं। ये कायर प्रधानमंत्री हैं। इस तरह के प्रधानमंत्री के चाल और चरित्र पर और देश का जो अस्मिता को जो है कि मिट्टी में मिलाने का काम किया है, इनकी करनी पर देश शर्मिंदा है। ऐसे प्रधानमंत्री को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये 56 इंच के सीना की बात करते थे। कहाँ गया 56 इंच का सीना? बात हम ये जानना चाहेंगे, लोग कह रहे हैं कि पुलवामा पर इन्होंने वोट मांगा, साफ तौर पे रैलियों में इन्होंने कहा कि क्या पुलवामा में जो वो हुआ, सैनिक हमारे जो है शहीद हुए, क्या आपका एक एक वोट उन पर समर्पित हो सकता है क्या? अब लोग अंदेशा जता ही रहे थे कि कहीं ये पहलगाम पर वोट मांगना ना शुरू कर दें। तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। अब यहाँ लोग कह रहे हैं कि अब ये भी राजनीति शुरू हो गई है। देखिए ये बात सही है। मैं बात बताऊं कि 2019 का जब लोकसभा का चुनाव आसन्न था, आरएसएस की इंटरनल रिपोर्ट आई कि भारतीय जनता पार्टी 130 से 140 सीट के बीच में सीमित हो जाएगी। अब ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने देश में छद्म राष्ट्रवाद पैदा करके हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान करके यह पुलवामा की घटना लगता है कि प्रायोजित तरीके से कराई गई। अगर प्रायोजित तरीके से नहीं कराई गई तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक, उनके भी बयानों को आपने सुना होगा। जब उन्हें सीआरपीएफ के 40 जवानों को एयर लिफ्टिंग कराने की बात आई थी तो उनको खटारा गाड़ी से सड़क मार्ग से क्यों भेजा गया? और जो ये 2012 में मनमोहन सिंह पर टिप्पणी करते थे कि सेना तुम्हारी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तुम्हारा, सरकार तुम्हारी, तो ये आतंकवादी कहाँ से आते हैं? और ये अटल बिहारी वाजपेयी अरे मोदी जी ने कहा था कि ये नक्सलवादी और आतंकवादी कहाँ से पैदा हो जाते हैं? इनके पास जो है विदेशी हथियार और गोला बारूद कहाँ से आ जाता है? तुम्हारी सरकार क्या करती है? और विदेशों से इनको फंड आतंकवादियों नक्सलवादियों कहाँ आता है? तो मैं पूछना चाहता हूँ कि काला धन खत्म करने के लिए 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी आपने कराया, तो काला धन अब कहाँ से आ गया? 2000 की नोट मोदी जी ने शुरू किया और अपनी नोट को ही ये बंद करने का काम किया। और यह कहते थे बार बार जो है कांग्रेस को पर ओछी टिप्पणी करते थे। आज देश सवाल पूछ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी, आप 56 इंच के सीने की बात करते थे, आप कहते थे भारतीय सेना जो है कराची तक घुस करके जो है आतंकवादियों को मार गिराने का काम करेगी। तो आज आप बताओ कि जो अमेरिका के दबाव में सीज फायर क्यों किया? अगर सीज फायर हुआ, अगर प्रधानमंत्री करते स्वयं तब तो कुछ बात गले उतरती,
लेकिन पहले अमेरिका सीज फायर की घोषणा करता है, इसके बाद पाकिस्तान का प्रधानमंत्री सीज फायर की घोषणा करता है और देश के प्रधानमंत्री देश के नाम संदेश देते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले और आरएसएस वाले जिस तिरंगा को 52 बरस तक नागपुर के आरएसएस के मुख्यालय पर नहीं फहराया, पैरों के तले रौदने का काम किया, तो कौन सा युद्ध तूने जीत लिया है? आप बताओ कि अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के 4 टैंक को तोड़ करके शहीद हुए। देश जो है कि आज उनका नाम सम्मान से लेता है। आज ये सोफिया कुरैशी हो, चाहे व्योमिका सिंह जो हमारे पीडीए के परिवार में पैदा हुई, आज देश जो है कि इनकी वीरता पर, इनके साहस पर जो ऑपरेशन सिंदूर इन्होंने किया, गौरवान्वित महसूस किया कर रहा था। तो ये विजय शाह निर्लज्ज, बेहया, बेशर्म, अच्छा, तो हम एक चीज आखिरी सवाल है, मुसलमान कर रहा है। छोटा सा जवाब चाहेंगे, आखिरी सवाल हमारा ये है, छोटा सा एक जवाब चाहेंगे, इधर आ जाइए। छोटा सा एक जवाब ये है कि ये विजय शाह का बयान है। लोग कह रहे हैं कि ये विजय शाह का बयान नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का ये चाल चरित्र और ये चेहरा खुल करके आया। ये विजय शाह का नहीं, ये बीजेपी का ये फंडा है, ये कह रहा है। अरे आज एक बलिया का वीडियो वायरल हो रहा है भाई। ये भारतीय जनता, वो बलिया वाला वीडियो देख लेना, नर्तकी के साथ किस तरह की हरकत कर रहा है भाजपा का नेता। यही भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है। ये नेकरधारी जो है ना, ये कहते हैं कि ये कुमारे रहते हैं देश के लिए, और इनको 1925 से इनको भाला चलाने का, इनको लाठी भाजने का प्रशिक्षण दिया जाता है। और भागवत सिंह ने कहा था कि भारतीय सेना के सैनिकों को कई महीने तक ट्रेनिंग देनी होती है, लेकिन हमारे आरएसएस के जो सैनिक हैं यह 2-3 दिन में जो है कि प्रशिक्षित हो जाते हैं। तो आप बताओ भैया, भारतीय सैनिकों को जो है कि सीमा पर क्यों लगाते हो? वहाँ तो आरएसएस के सैनिकों को भेज देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जो अनुषंगिक संगठन है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, इनको जो है कि वहाँ पर भेजना चाहिए था। और आप देखिए, जो 15 भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं, उसमें 8 यादव हैं। पुलवामा की जब घटना हुई, जो 40 जवान सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, उनमें 1 मिश्रा को छोड़कर 39 पीडीए के थे, जिसमें जो है कि 21 यादव बिरादरी के थे। और इस तरह का जो है कि यह षड्यंत्र देश के लिए किया जा रहा। और यह सच है कि 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने जो है कि छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर और पुलवामा के मुद्दे पर नव मतदाताओं से अपील करके जीता था। और पहलगाम का भी कांड जो कराया गया है, एक साजिश के तहत अगर नहीं कराया गया तो 3 स्तरीय वहाँ जो सुरक्षा की व्यवस्था थी आर्मी की, उसको क्यों हटाया गया? वहाँ से सेना क्यों हटाया गया? जब निशिकांत दुबे भाजपा का सांसद मैरिज एनिवर्सरी मनाने जाता है 15 अप्रैल को, तो वहाँ चाक चौबंद सेना और पुलिस की व्यवस्था की जाती है। तो 2000 से अधिक सैलानी पहलगाम में गए, तो वहाँ पर पुलिस की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? आर्मी को क्यों हटा दिया गया? इससे यह संदेह पैदा होता है कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी जो है पहलगाम की घटना के नाम पर यह चुनाव जीतना चाहती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में और बिहार का चुनाव है। और देश का प्रधानमंत्री अगर वास्तव में राष्ट्रवादी होते, देश के प्रति उनके दिल में जगह होती, भारतीयता होती, तो वह जो है कि पहलगाम में जाके प्रेस वार्ता करते, दिल्ली में करते। लेकिन वह चुनावी लाभ के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र है आपदा में भी अवसर और राजनीतिक लाभ की तलाश करना। ये जाकर बिहार में जो है खिस्सी बघार रहे हैं। तो यह देश के प्रधानमंत्री ने सैन्य शक्ति को कमजोर करने का काम किया है, भारतीय सेना का मनोबल गिराने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री को और देश के गृह मंत्री अमित शाह को देश से माफी मांगना चाहिए और विजय शाह के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम किया जाना चाहिए। चलिए ठीक है, देखिए हम चर्चा कर रहे थे सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह का जो मामला था, जिन बेटियों पर पूरा देश गर्व कर रहा था। सोचिए, लोग सैल्यूट कर रहे थे। भारत के जो लोगों की छातियां थी इन दोनों बेटियों पर इतनी चौड़ी थी कि लोग कह रहे थे कि हमारे देश की बेटियों में इतना दम है कि वो पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर सकती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश की सरकार का एक मंत्री आता है विजय शाह और इतनी गंदी और इतनी भद्दी टिप्पणी करता है कि सोचिए कि पूरा का पूरा जो देश है उसकी टिप्पणी पर शर्मसार है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो चाल चरित्र चेहरा है हमेशा खुल करके इस देश की जनता के सामने आया है। अब तो साफ तौर पर लोग कहने लगे हैं कि यही भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। उन्हें इस देश से कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि इस देश में नफरतबाजी, देश में वैमनस्यता फैलाने का इनका एक गोरख धंधा है। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दे इजाज़त। नमस्कार।